ओम नमः शिवाय। दोस्तों 24 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार भगवान शिव करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात हो जाओगे आप करोड़पति। शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार और मंगलवार पर व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिषियों की माने तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उन्हें करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर यह विशेष उपाय अवश्य कर लें। आइए उपाय जानते हैं। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, आपके घर के अंदर रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा और काली मिर्च, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के और काली मिर्च के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों मात्र रुपए भर का जीरा हर घर में मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार अड़चनें जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा कर थक गए हैं परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग कहा गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय भगवान शिव के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात कालों के भी काल महाकाल का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं तो दोस्तों वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्जा लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसको उतनी परेशानियां आ जाती हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां वो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सोमवार से ये उपाय करना होगा। अब सोमवार के ही दिन क्यों? तो जो सोमवार का दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और महाविशेष होता है। सोमवार के दिन शिव जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपको शिव जी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको ये उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 सोमवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इन चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले सोमवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, हरे कपड़े पहनना है। शिव जी की पूजा में हरे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी जीरा रखना है। 1 मुट्ठी जीरे के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है और फिर शिव जी के मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, ये पोटली उसको 21 बार जय भोले बोलते हुए दान कर दीजिएगा। इतना उपाय 5 सप्ताह कर दीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, तो आपके दोस्त या नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है, गला देती है, सड़ा देती है। ये नजर उस हरे भरे पेड़ को सुखा कर ही दम लेती है, नष्ट करके ही दम लेती है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और मान लीजिए आपकी घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आप लोगों ने मंगलवार के सूर्यास्त के बाद कर लिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। तो आपको एक मिट्टी का दिया लेना है जो कि 1 रुपए में मिल जाता है। मिट्टी के दिए के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। वैसे भी मिट्टी का पात्र भी शुभ और मंगलकारी ही होता है। तो उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। आपके घर में, आपके घर से पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रकार के दोषों से, इस प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर दीजिएगा, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जैसे नजर लगी हो, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार को सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरे लेने के बाद इसको अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरे को घुमाना है। आपके घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना है। इतना उपाय कर दीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सो करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देता, तो वो व्यक्ति कितना ही मेहनत कर ले, चाहे कितनी भी परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे जा ही नहीं सकता।
और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ दे देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको बहुत ही फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, मांस, मदिरा, शराब आदि ये चीजें आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा के लिए आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठ जाना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आपको पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, ये आपको पीपल के पेड़ के दक्षिण तरफ बहा देना है। दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। अब ये एक लोटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना आपको जाप करना है। ये उपाय आप लोग 3 बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें।